हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। लास्ट टॉपिक में आपने केमिकल एसिड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था और यहाँ पे हम आज इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको हम लोग पढ़ेंगे, यानी रिएक्शन पढ़ेंगे। और आपका जो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम भी आपको उसमें बताया था लेक्चर में कि फिज़िकली जो चीज़ें होती हैं आपका, जैसे आपने एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग उसका बोला था कि उसका टेस्ट कैसा था। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सारी उसको देख के हमें कैसा लग रहा है, देखने के बाद उसका जो सॉर टेस्ट था वो उसकी सारी चीज़ें जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल में रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं रिएक्शन के बाद में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको या तो रिएक्शन के बेस पे इनकम्प्लीट रिएक्शन दे देंगे और वहाँ पर आपको उस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल नॉन मेटल, तो आपको व्हाट हैपेंस, जो भी चीज़ें हो रही हैं उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराना है। तो ये जो रिएक्शन है आपके सिलेबस में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़िएगा। बहुत अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा और लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जब इसको वीडियो को देखा करें तो एक अपनी कॉपी साथ में रखा करें, जिससे कि उसको वहाँ पर अपने आप लिख कर उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि जितना आप लिख कर समझ कर लिखेंगे उतनी अच्छे से आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी है फर्स्ट, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ में हम लोग मेटल जो है उसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक, अब हम लोग मेटल यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं जिसकी हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जो बहुत ही इजीली फॉर्म में होती है। जैसे हमने लिया जिंक, जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn। ठीक है, जिंक का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग ले लेंगे और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जिंक जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने रिएक्शन पढ़ा है किस बेस पे होगा। ठीक, तो जब भी आपका एसिड जो होगा मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस को इवॉल्व करेगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इसमें से निकलती है। बाकी आपका जो Cl रहेगा वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग Zn के साथ में रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका Zn Cl2 बनाएगा। ठीक, देखिए रिएक्शन में मेन पार्ट होता है कि किसकी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है। बाकी बैलेंसिंग आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है। बैलेंस आप उसके बाद रिएक्शन पहले बना लीजिए, उसके बाद आप लिख उसको पूरा बैलेंस कर लीजिए कि किस तरह से बैलेंस हमें करना है। ठीक है, तो कुछ जो छोटी रिएक्शन होती है हम लोग की प्रैक्टिस अच्छे से बैलेंसिंग में हो जाती है, तो हम लोग रिएक्शन को देखते ही बैलेंस कर देते हैं। थोड़ी बड़ी रिएक्शन होती है, कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर अपनी इक्वेशन जो है उस केमिकल इक्वेशन जो है उसको आप पूरा टेबल बनाकर, ठीक है, या फिर आप एल्जेब्रिक मेथड से, किसी भी मेथड से आप उसको कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए H2 निकल रहा है, बैलेंस नहीं है यहाँ पे रिएक्शन। यहाँ पे 2HCl कर दिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक के को 2 फॉर्म में, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म में लिया है और आपका ZnCl2 बनेगा। साथ में आपका हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पर निकलेगी, यानी जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर निकली है। ठीक, सेकेंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, एंड मेटल बाइकार्बोनेट।
विथ किसके साथ है, एसिड पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो एसिड्स के साथ में ही हमें यहाँ पर रिएक्शन करानी है। अब इसमें देखिए मेटल कार्बोनेट, ठीक है। सबसे मेन आपका है कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट क्या है, ठीक। अब आपने जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो पहले तो आपको मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कि होता क्या है। दूसरा मेटल बाइकार्बोनेट, तो मेटल बाइकार्बोनेट भी आपको पता होना चाहिए। तो मेटल कार्बोनेट में आपका कार्बोनेट पार्ट CO3 है, ठीक है। इसको आप लोग 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो CO3 जो है वो आप किसी भी मेटल के साथ जब जोड़ते हैं तो वो मेटल कार्बोनेट बनाता है। और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसको आप किसी मेटल के साथ जोड़ते हैं तो वो आपका मेटल बाइकार्बोनेट बनता है। यानी यहाँ पर HCO3 ऐड करना है और यहाँ CO3 को ऐड करना है, सॉरी इसको यहाँ ना लिख के ये कार्बोनेट, ठीक। यानी ये कार्बोनेट में आपका CO3 हो जाएगा और ये HCO3 बाइकार्बोनेट हो जाएगा। मेटल आपका कोई भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या है मेटल इसमें देख लेते हैं। पहले सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनाना भी आपने 9th में भी सीखा था और यहाँ पर भी हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, ठीक है। नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा, उससे आप फॉर्मूले को बना लीजिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट बोला गया है, तो सोडियम कार्बोनेट होगा आपका Na2CO3, ठीक। Na2CO3 जो है इसको एसिड के साथ में HCl ले लेते हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन कराया। अब देखिए जो आपका सोडियम है वो किसके साथ में रिएक्ट होगा, वो आपका NaCl के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका CO2 गैस निकलेगी, H2O, और मेन आपका जो है NaCl यानी कि बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि Na जो है वो आपका S ब्लॉक एलिमेंट है और Cl जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट है। कहने के आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सोडियम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आपके इस तरह के हैं कि वो आप इजीली किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और Cl जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो आपस में बॉन्ड करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये आपका NaCl बनेगा और साथ में H2O और CO2, यानी CO2 आपका मेन यहाँ पर निकलेगा। जब भी आप रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट की, ठीक है, या बाइकार्बोनेट भी कराएंगे तो वहाँ पर CO2 और H2O फॉर्म होगा, ठीक। अब इसमें बैलेंस कर लें हम लोग, क्योंकि ये बैलेंस तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 2Na और इसको अगर हम 2 कर देंगे तो ये आपका 2NaCl हो जाएगा और यहाँ पर 2HCl, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने तुरंत इसको बैलेंस कर दिया है, लेकिन अगर आप लोग को कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप पूरा टेबल बनाकर इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाइकार्बोनेट का देख लें। बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे HCl की, सेम इसी का ले लें प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है NaHCO3, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैलेंसी का डिफरेंसेस है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगा है, Na2CO3। यहाँ पे आपकी 2 वैलेंसी होती है कार्बोनेट उसकी कार्बोनेट की, और यहाँ पर 1 होती है बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आप इसको HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे जब आपका क्या बनेगा, एक तो CO2 तो बनना ही बनना है, ठीक है, और H2O बनेगा और बाकी आपका NaCl। ये एक्वस फॉर्म में हमेशा रहता है। एक्वस मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, वाटर में सोल्यूशन जो है, ठीक है। एक्वा जो है वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका लिक्विड रहेगा, वाटर लिक्विड में रहेगा, ये गैस में रहेगा, इसीलिए इसको हम एरो के फॉर्म में ऊपर लगाते हैं। ये भी आपका गैस में रहेगा, क्लियर हो रहा है। ये आपका यहाँ पर एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक। और ये दोनों ही आपके सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो इसकी फॉर्म्स भी हमने लिख दी कि किस फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने एसिड के साथ में रिएक्ट किया तो आपका CO2, H2O और NaCl बना, राइट।
बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में क्या बनेगा, NaCl भी आपका बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगली रिएक्शन जो है उसको पढ़ेंगे वाटर के साथ में। एक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। ये HCl को ले लिया आपने, HCl की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में कराया। ठीक, एन एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जब भी हम किसी एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अकेले नहीं वो करता है, रिएक्ट नहीं हो पाता है, लूज नहीं हो पाता है, तो ये हम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में इसमें यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये आपका एक हाइड्रोजन जो है वो इससे मिलेगा, तो H3O हाइड्रोनियम आयन बनाया है इसने, और ये आपका Cl क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसको याद रखिएगा कि H3O जो होता है वो आपका हाइड्रोनियम आयन रहेगा। ठीक, तो हाइड्रोनियम आयन में ये एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर नॉर्मली जो रिएक्शन के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग सीधा सीधा नहीं दिखाएंगे कि H+ अलग निकल के जा रहा है, इसको सीधा हम लोग हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन आपकी आएगी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब यहाँ पर आपका आ गया है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, देखिए मेटल है यानी कोई भी आप मेटल ले लीजिए, ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक, तो ऑक्सीजन है यानी मेटल और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड होता है। क्लियर, अब आपने मेटल ऑक्साइड में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। ठीक, फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको इसको निकालने का तरीका पता है। ठीक, अगर आपने मान लिया आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, जब प्रैक्टिस होती है तो याद हो जाता है, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, उसमें कोई इतनी पैनिक होने की बात नहीं है। लेकिन जैसे मान लिया आपको याद भी नहीं है तो आपको फॉर्मूला निकालने का तरीका पता है, आप उससे निकाल सकते हैं। रिएक्शन को हमेशा कभी भी पढ़ें तो उसकी इन वर्ड में पढ़ें उसको। ठीक है, इस तरह से नहीं पढ़ें CaO + HCl। ठीक, ये आपका रटने का तरीका होता है और ये फेल हो जाता है, यानी कि इसमें आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा इस तरह से पढ़ें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे और रिएक्शन का पूरा बेस याद रहेगा कि कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग आप बाद में कर ही लेंगे, अगर बैलेंस को भी रटना शुरू कर दिया तो रिएक्शन फिर आप भूल जाएंगे। ठीक, तो जो केमिस्ट्री है उसमें हमेशा रिएक्शन को इन वर्ड में लिखिए और उसको पढ़िए भी हमेशा। तो यहाँ पर हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक है वो यहाँ पर डाइल्यूटेड फॉर्म में है। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम जो होगा वो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक में क्लोरीन है उसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही रहेगा, जैसे Na जो था वो Cl के साथ में रिएक्ट हुआ था, ऐसे ही कैल्शियम जो होगा वो Cl के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। और ये क्या बनाएगा, CaCl2, यानी कि आपका क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड
व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एंड वाटर। ठीक, पढ़ने का तरीका इसका यही है और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और फिर उसको आप लिख के देख लीजिए तो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रटेंगे वहीं पे आप रिएक्शन भूल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस या व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गिव्स आउट, यानी व्हेन गिव्स आउट क्या दिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, याद हुआ रिएक्शन? मुझे लग रहा है कि अभी तुरंत ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसको रिएक्शन को पढ़ेंगे और पढ़ के उसको लिखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के टर्म्स में आप इन सब चीज़ जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं उनके टर्म्स में आप उसको लिखते भी जाएं ताकि वो और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है यहाँ पर, इसमें कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, अब उसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे देखिए, आपका बैलेंस भी नहीं था तो बैलेंस इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम HCl ना लेके हम कोई और एसिड लेते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्योंकि एसिड के साथ में रिएक्शन कराना है, वहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम जो होगा वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, और वाटर। क्लियर, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों ही इक्वेशन में आपने देखा कि वाटर जो है वो मिल रहा है हमें। ठीक है, तो वाटर मिल रहा है, साथ में हमारा सॉल्ट कलर आ रहा है, जो भी आ रहा है सॉल्ट का बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका वाटर और सॉल्ट बनेगा, तो ये आपकी मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसके साथ में वाटर की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा उसमें बेस का क्लासिफिकेशन रहेगा, साथ में उसकी भी रिएक्शन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज आप इतना ही पढ़िएगा और जो रिएक्शन कराई हैं इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, थैंक यू।